अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्लास 3 की उर्दू इसका बाब 1 हमत। ये हमारा आज के अल्फाज माने जुमले और सवाल जवाब हो चुके हैं। आज उसकी हम एक्सरसाइज थोड़ी सी रहती है वो हम करेंगे। पेज नंबर 6 पर इसकी जो एक्सरसाइज है वो हम करेंगे। सरगर्मी है। सबसे पहले इसका पॉइंट जो ये है, जिस नज़्म में अल्लाह ताला की शान बयान की जाए उसे हम्द कहते हैं। इस हम्द को ज़बानी याद करें। प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि हम उर्दू की किताब में बहुत सारी नज़में पढ़ते हैं। कुछ नज़में होती हैं जो बरसात के मौसम के बारे में होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जिनमें हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाती है। तो कुछ जो हमद होती है, जिसमें हमद होता है, जिसको हमद कहते हैं, उसमें वो नज़म होती है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है। जैसे में सिर्फ अल्लाह ताला के बारे में ही बोला जाता है कि उसकी किबरियाई बयान की जाती है, उसकी सिफ़ात के बारे में लिखा जाता है, बोला जाता है, वो हमद होती है। तो प्यारे बच्चों, आपने याद रखना है कि हमद वो नज़म होती है जिसमें अल्लाह की तारीफ़ बयान की जाए। ठीक। सवाल जो पॉइंट नंबर 2 है वो ये है, क्लासरूम में अपनी पसंद की कोई हमद सुनाएं। इसके लिए आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों कि आप अपने भाई बहन की कोई बुक खोलेंगे या अपनी पिछली जमात की कोई बुक अगर आपके पास है तो उसको खोल लें। उसमें से हमद जो लिखी हुई है उसको तलाश करें, उसको याद करके आप अपनी, अगर इसके अलावा जो आपको पसंद है तो उसको आप पढ़ के याद करें और याद करके आप शीशे के सामने खड़े होकर या खुद को सुनाएं या किसी और को सुनाएं। ठीक प्यारे बच्चों, जैसे कि पता है आपको, हमद का मतलब होता है वो नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाए। जब भी आपके जहन में आ जाए कि हमद बोली जा रही है तो मतलब आप क्या कर रहे हो, अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान कर रहे हो। ठीक है। और दूसरा जो है ये है, बच्चों से हमद सुने और उनका तलफ़्फ़ुज़ भी दुरुस्त करवाएं। इसका ये तलफ़्फ़ुज़ जो हमद है आपको प्यारे बच्चों, जैसे मैंने पीछे आपका पढ़ा था, हमद पढ़ी थी। तलफ़्फ़ुज़ होता है कि किसी लफ्ज़ को सही तरह से अदा करना, उसको हम तलफ़्फ़ुज़ कहते हैं। सही। जैसे मैं आपके साथ पढ़ती हूँ, देखें इधर प्यारे बच्चों, ये जो पॉइंट 3 है वो ये है कि इन अल्फाज के तलफ़्फ़ुज़ का ख़ास ख्याल रखें। जैसे ये इल्म, इसको हम पढ़ेंगे इल्म, तलफ़्फ़ुज़ ऐसे होगा, इल्म नहीं कहेंगे, हम कहेंगे इल्म। सिर्फ़ नहीं है, सिर्फ़, खालिक, राज़िक। ये हमने इन अल्फाज को सही तरह से अदा किया है। तो आप पढ़ें फिर मेरे साथ, इल्म, सिर्फ़, खालिक, राज़िक। और पॉइंट 4 है, इमला लिखवानी है आपने। ये इमला लिखनी है आपने, अपने रजिस्टर खोलना है और इसको, ये जो है राज़िक, खालिक, इज़्ज़त और आला, इसको आपने लिखना है अपनी कॉपी पे या अपने रजिस्टर पर। ठीक है। इमला के तौर पर इसको लिखने के बाद आप क्या करेंगे कि इनको याद भी करेंगे, राज़िक, खालिक, इज़्ज़त और आला। सही। उसके बाद जो नीचे वाला मिसरा है कि इल्म की दौलत वो देता है, हमको हिकमत वो देता है, इसको आपने खुश खत करके लिखना है। ऊपर वाले पेज पर, एक पेज पर आप ये लिखें, ऊपर इधर एक आप एक साइड पर ये मिसरा लिखें, जैसे ये लिखा है ना वैसे ही आप मिसरा लिखें और फिर पूरा पेज आप इसी मिसरे से फिल कर दें, क्योंकि आपका ये खुश खत है। इसके लिखने से आपको जो लफ्ज़ के अंदर स्पेस है उसका पता चलेगा। और उसके बाद इसके बाद जब ये पिछला सिर्फ 3-4 पॉइंट्स थे डिस्कस करने के लिए, उसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक था वो था नात। और नात के हमने जो है प्यारे बच्चों अल्फाज मानी और जुमले लिखने थे। तो नात के सबसे पहले जो पहला लफ्ज़ है वो ये है शर्फ़। शर्फ़, शर्फ़, शर्फ़ का मतलब होता है, मानी है शर्फ़, शर्फ़ का मानी है इज़्ज़त, इज़्ज़त, इज़्ज़त। तो हमने जब जुमला बनाना है तो प्यारे बच्चों हम जो लफ्ज़ है उसको यूज़ करना है, हमने मानी वाले लफ्ज़ को यूज़ नहीं करना। तो इसका जुमला है, शहीद होने वाले फ़ौजियों को बड़ा शर्फ़ मिलता है, मतलब बड़ी इज़्ज़त मिलती है। उसके बाद जो दूसरा हमारे पास है जो लफ्ज़ है वो है सिफ़ात। सिफ़ात, सिफ़ात, सिफ़ात का मानी होता है खूबियाँ, खूबियाँ, खूबियाँ। इसका जुमला बनाया है, अली अच्छी सिफ़ात का मालिक है, अली अच्छी सिफ़ात का मालिक है। तीसरा हमारा जो लफ्ज़ है वही है उम्मती। उम्मती, उम्मती, उम्मती कहते हैं पैगंबर का मानने वाला। तो जो किसी पैगंबर को मानता है, कुछ क्रिश्चियन होते हैं वो हज़रत ईसा को मानते हैं, जैसे अंग्रेज़ हैं वो भी, और कुछ और जो किसी पैगंबर को मानता है वो उसका उम्मती होता है। जैसे हम लोग हज़रत मोहम्मद को मानते हैं तो हम किसके उम्मती हैं, हज़रत मोहम्मद के उम्मती हैं। इसका जुमला है, मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ। ठीक। खुदावंद, 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 ए खुदा, इसका मतलब है ए खुदा, खुदावंद मुझ पर अपना करम फरमा, ये इसका जुमला है। फ़ख्र, 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 फ़ख्र का मतलब है नाज, नाज।
फ़ख्र का मतलब है नाज। नाज का हम जुमला जब बनाएंगे, फ़ख्र का जुमला बनाएंगे तो ये है, मुझे अल्लाह का बंदा होने पर फ़ख्र है। मुझे अल्लाह का बंदा होने पर फ़ख्र है। आगे है रास्ता। रास्ता, रास्ता, रास्ता का मानी है तरीका। तरीका, तरीका। इसको हम जब जुमले में इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जुमला ये होगा, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। आका, आका, आका। आका का मतलब है आका, आका, आका। आका का मानी है मालिक। मालिक, मालिक। इसका जुमला है, अल्लाह ताला तमाम जहानों का आका है। ठीक है, मतलब मालिक है। तो प्यारे बच्चों, ये नए अल्फाज थे और उनके मानी थे, जुमले थे। आपने क्या करना है कि अपने रजिस्टर को खोलना है, उस पर इन नए अल्फाज को लिखना है। नए अल्फाज को लिखने के बाद उनके मीनिंग्स लिखें और उनको याद करें। जब आपने मीनिंग्स और ये नए अल्फाज लिख लेने हैं, जो जुमले हैं आगे आपने ये वाले नहीं बनाने। आप कोशिश करें कि आपके जुमले इससे मुख्तलिफ हो। इनको पढ़ लें ताकि आपको जो है वो थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। जब भी प्यारे बच्चों आपने जुमला बनाना है तो आपका जो जुमला है वो उसमें मानी वाला लफ्ज़ इस्तेमाल ना हो, बल्कि जो लफ्ज़ है वो इस्तेमाल, जैसे शर्फ़ है तो हम यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे शहीद होने वाले फ़ौजियों को बड़ी इज़्ज़त मिलती है, हम शर्फ़ ही लिखेंगे। जैसे अली सिफ़ात का मालिक है, हम ये नहीं करेंगे अली अच्छी खूबियों का मालिक है। तो आपने जब जुमला बनाना है तो जुमले में आपके जो है वो लफ्ज़ जो है उनको यूज़ करके आपने जुमला बनाना है। प्यारे बच्चों, उर्दू का जो नए अल्फाज और मानी जुमले थे वो आप अपनी कॉपी पे लिखिए। उसके बाद जो मैंने पिछला थोड़ा सा काम मैंने उर्दू की बुक पे भी करवाया था, उसको आपने हुशहत करके लिखना है। कॉपी पे अपना ये भी और पिछले 2 काम है, हुशहत लिखना है और थोड़े 4 लफ्ज़ों की इमला लिखनी है और इसको साथ आपने याद भी करना है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।